ज्वेलरी शोरूम से लाखों रुपए के आभूषण खरीदने के बाद आरटीजीएस के मार्फत बैंक के नाम से ज्वेलर के मोबाइल पर भुगतान जमा होने का संदेश भेजने वाला एक हैकर पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया। सरदारपुरा थानाधिकारी कैलाश पारिक के अनुसार मूलतः रायगढ़ महाराष्ट्र, हाल मुंबई निवासी गराडे हुजैफा मोहम्मद पुत्र हनीफ महाराष्ट्र व गुजरात में ठगी की कई वारदातों में 3.5 लाख से अधिक रुपए बटोरने के बाद गुरुवार दोपहर 12:30 बजे विमान में मुंबई से जोधपुर पहुंचा था। होटल में ठहरने के बाद मराठी भाषी हुजैफा सरदारपुरा बी रोड पर अनंत गोल्ड पैलेस शोरूम पहुंचा और 1,95,000 रुपए के आभूषण खरीदे और आरटीजीएस के मार्फत भुगतान का आग्रह किया। व्यापारी की सहमति पर आरोपी ने अपने मोबाइल से व्यापारी के मोबाइल पर बैंक के नाम मैसेज भेजा। इसमें लिखा था कि 1,95,000 रुपए उसके बैंक खाते में जमा हो गए हैं। मैसेज मिलने के बाद आरोपी युवक आभूषण लेकर रवाना हो गया। कुछ देर बाद व्यापारी को ऐप का एक और मैसेज मिला, तब उसे अंदेशा हुआ। उसने बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि उसके खाते में आरटीजीएस से कोई राशि जमा ही नहीं हुई। इस पर व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी का हुलिया भी बताया। पुलिस ने तत्काल सरदारपुरा बी व सी रोड तलाश शुरू कर दी और शाम को बी रोड स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर्स पर खरीदारी कर रहे हुजैफा को हिरासत में ले पूछताछ की और ठगी की वारदात स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह मेरी दुकान में 12:30 के करीब एक व्यक्ति दुकान में प्रवेश किया और वो अपने मोबाइल में मुझे कुछ ज्वेलरी बता रहा था कि इस तरह की ज्वेलरी आपके पास है क्या। मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको काफ़ी सारी ज्वेलरी दिखाई। उसने कहा कि नहीं मुझे यही चाहिए और वो मेरे यहाँ से निकल गया। और उसके 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद में एक व्यक्ति मेरी दुकान में एंटर होता है और मुझे बताता है कि उसको चेन की ज़रूरत है। तो मैंने उसको चेन दिखानी चालू की तो उसने 31 ग्राम की एक चेन देखी और 26 ग्राम की एक चेन देखी। और फिर उसने मुझे पूछा कि आप मेकिंग क्या लेंगे। तो मैंने कहा सर मेरी मेकिंग 350 रुपये है। तो उसने कहा नहीं सर हमारे बॉम्बे में 250 रुपये मिलती है तो आप 250 रुपये में दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो आप बॉम्बे से आए तो मैं आपको 250 रुपये में दे देता हूँ। ऐसा करके मैंने उसका फिगर फाइनल किया 1,95,000 रुपीज़। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे आरटीजीएस कराएंगे। मैंने कहा सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आरटीजीएस कराइए, वैसे भी हम हर माल का बिल इशू करते हैं। तब मुझे डाउट आया। मैंने उस व्यक्ति को कहा मेरा अभी पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है सर, मैं आपको चेन नहीं दे सकता हूँ। मेरा इतना बोलना था और वो मेरा कार्ड लेके बोलता सर मुझे रेलवे स्टेशन जाके मेरा टिकट कैंसिल कराना है, मैं आप लोगों को बजे आता हूँ। वो भाग गया। उसके भागते मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये व्यक्ति फ्रॉड था। तत्कालीन रूप से मैंने पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया और उन्होंने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए उसे 1 घंटे में पकड़ लिया। दिनांक 25/10/18 को सरदारपुरा बी रोड अनंत गोल्ड पैलेस के मालिक राजेश वाजावत ने आके थाने पर सूचना दी कि उनके पास एक महाराष्ट्रियन लड़का जो महाराष्ट्रियन मराठी बोलता है आया और उसने 1,95,000 का सोना खरीदा और उसको आरटीजीएस से पेमेंट कराया और इस आशय का एक मैसेज उनके फ़ोन नंबर पर भेजा। मैसेज देखकर ज्वेलरी शॉप के मालिक राजेश वाजावत को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने अपने बैंक से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई पेमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने सोना रोक लिया और उसे रवाना किया और उन्होंने थाने पर आकर इस आशय की रिपोर्ट दी, जिस पर मैंने सबसे पहले उनसे बी रोड के और सी रोड के सभी सोने के व्यापारियों को व्हाट्सएप मैसेज कराया कि कहीं और ऐसी ठगी की घटना नहीं हो जाए कि उसको हमने दस्तयाब कर लिया और इस प्रकार कोई बड़ी वारदात होने से बचाया। और यह मुंबई का रहने वाला है और इससे पहले वापी और मुंबई तथा अन्य स्थानों पर 4 वारदात लगभग जो है 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर ये कर चुका है।